चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज बहुजन हेल्पलाइन लॉन्चिंग के ऊपर सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को भी प्रार्थना है कि आप इस हेल्पलाइन के साथ जुड़ें। मित्रों, जिस प्रकार से देश का वातावरण बन चुका है, कहीं SC ST OBC के लोगों से जूता चटवाया जाता है, कहीं उनके मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, कहीं मनीषा को रातों रात जला दिया जाता है, कहीं दिल्ली के अंदर रेप करके पुजारी के द्वारा रातों रात उसका संस्कार कर दिया जाता है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं आपके सामने हर रोज होती हैं। अभी अभी यहाँ कॉलेज की प्रोफेसर ने, एक रितु नाम की लड़की जो प्रोफेसर है, वो अभी भी धरने पर बैठी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उन प्रोग्रामों में भी हम बहुत बार गए हैं, लेकिन जब तक हमारा बहुजन संगठित होकर के राजनीतिक प्लेटफॉर्म के साथ मजबूती के साथ इकट्ठे होकर के नहीं जुड़ेगा, तब तक मनुवादी ताकतें हमारा शोषण करती ही रहेंगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, चाहे एट्रोसिटी हुई और चाहे बैकवर्ड क्लासेस के साथ शोषण हक और अधिकारों के खिलाफ हुआ, ये शोषण तब तक जारी रहेगा जब तक हम सत्ता में बैठे उन लोगों को बेनकाब नहीं करेंगे और झूठ मूठ का जो शास्त्रों का व्याख्यान पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, जो देश में घटा, चाहे वो गौतम बुद्ध जी ने दुनिया को समझाया सबकी बराबरी के सनातन अपना दीपक आप बनो, बुद्ध हो सनातनो, लेकिन यहाँ सनातन का और मकसद निकाल करके लोग हमारे पर आए दिन ना जाने कितने प्रहार धार्मिक तौर पर कर रहे हैं और हमारे लोगों को हिंदू मुसलमान की लड़ाई में बांट करके किस प्रकार देश की राजनीति को हाईजैक करके और मीडिया को बारगेन और खरीद फरोख्त के जरिए सिर्फ अपना गुणगान करने में लगे हुए हैं। इसी भेदभाव, शोषण और आपराधिक मामलों के जो घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने के लिए आज हम लोगों ने, मेरे सज्जे हाथ में बैठे हैं पृथ्वीराज जी जो DGP रहे हैं हिमाचल प्रदेश, और यादव साहब बैठे हैं उधर हमारी पार्टी से भी हैं और वैसे भी सोशल एक्टिविस्ट हैं राजबाला सैनी जी, और मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं सदाब जी जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं वो ये, और नवा कुमार सरनिया जी जो असम कोकराझार से MP हैं। हम सब सिर्फ एक नियतन हकीकत में इस बहुजन समाज के उन पीड़ाओं को समझते हैं जिनके लिए हम दिन ब रात काम करते रहते हैं। हमें कितना समर्थन मिलता है, हमें कितना टॉर्चर किया जा रहा है, हम काम धंधे के लिए यदि कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर रहे हैं उसके ऊपर भी मनुवादी ताकतों की कितनी नजर है। इस सब से हमें भी कहीं मतलब लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और किसी को सपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी, तो हम सब इकट्ठे होकर के इंसाफ पाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। यही आगाह करने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपने पूरे देश से अगर किसी के साथ जाति होती है, अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, इकट्ठे होकर के हम उसे इंसाफ भी दिलवाएंगे। और ये संकल्प भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उठाते हैं कि भाई निज स्वार्थों से दूर समाज के उत्थान और समाज को इंसाफ दिलाने के लिए हम आखिरी सांस तक और हद से गुजरने का संकल्प लेते हैं कि किसी भी कीमत पर दबाव और अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। और इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मैं अपना नंबर भी 9729001457 के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा और भविष्य में जो अभी तक हुआ वो ना हो और जिसके हम हकदार हैं वो हमें मिले, उसके लिए पूर्णतः सभी बहुजनों को इकट्ठे करके हम लड़ाई लड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मेरे लेफ्ट में सदाब जी कुछ कहना चाहते हैं।
कोकराझार से 2 बार का सांसद हूँ नीदल, और मुझे लोग हीरा भाई बोल के सारा देश का लोग या हमारा क्षेत्र का लोग जानते हैं अभी। तो अभी यहाँ हमारा दारा सैनी साहब है, एक्स MP, हमारा एक्स DG है, जादव जी है, हमारा बहन भी है और सारा खान भाई भी है। आज एक बहुजन हेल्पलाइन क्यों आपको शुरू करना पड़ा, DG साहब ने बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। ये मैसेज देश का कोने कोने तक पहुँचना है, और वो प्रैक्टिकल आदमी है, अपने आप DGP था, क्या लोकल होता है क्या होता है उसको पता ही है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ महीने पहले उड़ीसा का राउरकेला में असिस्टेंट कलेक्टर को मार दिया गया। ये आदिवासी था, लेकिन बोला गया ये एक्चुअली सुसाइड किया। घर का लोगों ने पूरा स्पॉट देख के बोला है ये मर्डर है, और इवन प्रशासन का लोगों ने उसको ये सुसाइड बोल के वो दबाना चाह रहा था। तो उधर का मीडिया बंधु ने जो हमारे तक मैसेज भेजा है, तो उसके बाद हमने इसको टेकअप किया। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर एक असिस्टेंट कलेक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी का साथ क्यों नहीं हो सकता है? और उसके बाद उनका जो SI था, जो सिक्योरिटी में था लेडीज, कुछ दिन बाद वो भी मारा गया। ये भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। तो ऐसा करके आज का डेट में आप डेटा उठा के देखिएगा तो ST SC के ऊपर ये जो जुल्म है वो जरा बड़ा है, कमा नहीं है। और साथ साथ माइनॉरिटी स्पेशली जो मुस्लिम है उनके ऊपर भी बहुत सारा ऐसा केसेस आ गया है। और बैकवर्ड क्लासेस तो बारिश हो उसको तो कभी किसी टाइम जहाँ मौका मिले उसी दबाता है। तो हम यहाँ आने का मकसद यही पे है, एक हम अपना पार्लियामेंटेरियन के नाते कुछ तो हम मदद कर सकते हैं। और अभी देश का कोने कोने में हमारा भी सपोर्टर फॉलोअर और लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपना नंबर भी आपको बताता हूँ, 9435726222। अपना हेल्पलाइन तो रहेगा, उसमें भी रहेगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। अगर कहीं पे किसी को ऐसा कुछ केसेस है जहाँ भी आपको नहीं मिला है या FIR भी नहीं हुआ है, थोड़ा धमका रहा है, ये कर रहे हैं, तो जरूर आप लोग हमसे कम से कम मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए, डिटेल्स भेजिए, ताकि हम प्रशासन को बोल सकता हो या उसको जो नहीं करने का वो करा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा केसेस है, एग्जाम्पल लेके तो गंदा लगेगा। अभी हाल ही में दिल्ली में केसेस ऐसा आया था, ये ST से बिलोंग नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है, कुछ लोगों ने पैसा लिया किसी काम के नाम पे, प्रूफ भी है, थाने में गया, वो डिनाई कर दिया, कोई FIR नहीं होगा। तो बाद में हमने लास्ट दिल्ली का लेफ्टिनेंट जनरल से, गवर्नर से जब भेजा तो भी FIR हो गया। और ऐसा केसेस बहुत है हमारे टाइम में। हमारा आदिवासी दलित लड़का लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। मतलब ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ऐसा तो होता ही है, धोखा तो होता ही है। तो आज का डेट में बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो इसी के लिए अपने को सुसाइड भी करना पड़ता है। अब हम लोग ने जब घूमना शुरू किया इसे बहुजन को मूवमेंट को आगे लेके, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, 2 साल पहले हमारा कार्तिक बिल के एक बंदा को वो सिरोही में मारा गया। उधर का MLA का इन्वॉल्वमेंट है। इस बार इलेक्शन के टाइम में सारा आदमी से बोला जो भी हो उसको तो हारा नहीं हारना है। ये बंदा भी अच्छा था, लेकिन उसका बर्ताव सही नहीं था। कुछ मारने का शायद मकसद नहीं था, थोड़ा पीटने का था, लेकिन मेडिकल में मर गया। ये अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पोलाइट होते, आप थोड़ा ये होते हैं कि नहीं, तो ऐसा कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर से लेके, जब हाल ही में मैं कश्मीर में गया वहाँ भी ऐसा कुछ सिचुएशन देखा है। अभी वहाँ हमारा पार्लियामेंट में एक बिल आया है, वो क्या बिल, वहाँ का जो अपर कास्ट का लोग है पहाड़ी के नाते उसको भी ST बनाना है। ST SC बनाने का कोई मापदंड होता है, वही से होता है, लेकिन पॉलिटिकली जबरदस्ती से आप करेंगे तो उसके अगेंस्ट में यूनिवर्सिटी में जितना लोग लड़का लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो हड़ताल मैंने कर रहे हैं। तो उसको क्या किया, उन्होंने डिटेन किया। तो हमारे बीच जो बात आते आते फिर ये आगे तक गया और
डिटेन से उसको निकाल दिया। मतलब ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो पहले हमको पता चलते हैं, तो हम उसी स्पॉट में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ हमको सिर्फ एडमिशन को ये करेंगे नहीं, अप्रोच करेंगे ये नहीं है, लीगल साइड भी होता है। मैंने बोला ना आपको, जो डीजी साहब है उसको पता है उसमें क्या लोग होता है, किसका कमी क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है। मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ, मेरा क्षेत्र में मैं जहां से एमपी बन के आता हूँ, 20 साल में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, रिफ्यूजी के में घर सर कितना का जला दिया पता नहीं, प्रॉपर्टी किसी को दस्ते हुआ पता नहीं, लाखों लोग। लेकिन सबसे ट्रेजिक बात है, इसके लिए कोई जेल नहीं गया, कोई किसी को फांसी नहीं हुआ। मतलब इसमें पूरा सिस्टम ऐसा था। लेकिन जिस दिन हम जीत के आए पार्लियामेंट में, उसी दिन से शुरू हो गया। तो कम से कम 2-3 को, क्योंकि 14 में 2 हादसा हुआ था, हमारा इलेक्शन के दौरान रिजल्ट नहीं आया, 2 मई को एक हादसा हुआ, उसमें 41 मुस्लिम लोगों को मार दिया क्योंकि उनको वोट नहीं दिया। उसके बाद फिर आज है 23 को इवनिंग पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद, ये 14 का बोल रहा है, 81 आदिवासी मतलब हमारा संताल जो है उधर का ट्राइबल नहीं लेकिन आदिवासी है, उसको मार दिया गया। ज्यादातर क्रिस्तान था, क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी था, उसी टाइम 81 लोगों को मारा गया। लेकिन सबसे सुख का बात है, जब हम एमपी बन गया, ये पार्लियामेंट में आ गया, उसी दिन आ गया। और उसी केस के लिए, ये दोनों के लिए कम से कम 3-4 को फांसी का उसको सजा हुआ, अभी प्रोसेस में है ये। फिर भी हुआ ये फायदा हमको इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने हमको पार्लियामेंट में भेज दिया। पहले क्या बोलता था, अगर किसी को मारा गया बोलता था बांग्लादेशी मर गया, लोग सोचते नहीं कि बांग्लादेशी मर गया। जब हमने यहाँ आ गया तो बात पहुंच गया, ये किसी मुस्लिम को मार रहे, ये किसी दलित को मार रहे, ये किसी आदिवासी को मार रहे, है कि नहीं। तो धीरे धीरे सिस्टम, मैंने बोला वहां बुलेट से हम ईवीएम तक लेके आया। तो अगर हम ये कह सकते हैं, तो ये स्वतः मोटा कोई गुंडा माओवाली कोई अपराध वाला लोग किसी को तस्सा करते हैं, तो हम जरूर सिस्टम को साथ लेके उसको हम सजा दे सकते हैं। क्योंकि हाँ, अभी ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा, उसमें अपना सबसे बड़ा लंबा बढ़िया संविधान है हमारा, उसमें सब प्रावधान है। ST/SC के लिए अलग से एट्रोसिटी कानून भी है, तो इसी के अंदर जाकर हम कर सकते हैं। तो मतलब ये हेल्पलाइन का मतलब ये ऑर्गेनाइजली हम ये करने वाला है, स्टैंडिंग कमेटी है। हाँ, और इवन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हम होम मिनिस्टर का एडवाइजरी कमेटी में भी है कि नहीं। कुछ मुद्दा ऐसा होता है जो यहाँ नहीं होगा तो यहाँ भी हम उठा सकते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर जहाँ चेयरमैन होता है उसमें हम कम से कम, ये पार्लियामेंट के तो थोड़ा हमको ज्यादा मौका नहीं मिला, अभी निवेदन है एक ही है। लेकिन ये सब चीजों को हम बात को रख सकते हैं। इसलिए मेरे आप लोगों से ये जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रसार कीजिएगा। और मेरे बहुजन समाज को, डोबे कुचले समाज को यही आग्रह है, हम एक एक्टिविस्ट होने के नाते, हम एमपी बाद में हैं, एक्टिविस्ट होने के नाते, सोसाइटी को भला चाहने के होने के नाते, हम यही उम्मीद है जो आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो जरूर हम लोग मदद करने का तैयार है। अगेन मेरा नंबर है 9435726222 और ये टीम पूरा हमारा उसी के लिए आपके साथ आपके पास आया हुआ है और जरूर हमें अभी हमारा सही बोल गया।